अब मैं 70 साल का बूढ़ा हूं, पर आज भी सुबह या शाम मैं सैर को जाता हूं तो उस सीमेंट की बेंच पर थोड़ी देर जरूर बैठता हूं। मैं इस शहर में 35 साल बाद लौटा था। रिटायर होकर मैं अपने घर लौट आया था। उस पार्क की बेंच से मुझे खास लगाव था, क्योंकि उस बेंच से मेरी जवानी की हसीन यादें जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है अभी कल की ही बात है, पर इन बातों को गुजरे 45 साल से ज्यादा हो गए। पर वो पार्क आज भी वैसा ही है। उसके पेड़, नर्म घास का मैदान, फूलों की क्यारियां, कुछ बड़े बरगद और पीपल के पेड़, और वो बेंच जो आज भी मेरे इश्क की मूक गवाह है। इस शहर की म्युनिसिपैलिटी ने इसे अब तक सलामत रखा है। यह शहर के बीच एकमात्र बड़ा पार्क। जब मैं पढ़कर नौकरी के लिए इसी शहर में यहां वहां भटक रहा था, तब निराशा और हताशा से लड़ता भिड़ता मैं एकांत में बैठा इसी बेंच पर सोचा करता था। तब एक और थी जो वहां अपनी कुछ कापियां लेकर मेरे बाजू में बैठा करती। उसका नाम था आभा। आभा सक्सेना घुंघराले घने बालों वाली एक सुंदर प्यारी सी लड़की। उसके हंसने पर उसके गाल में 2 गड्ढे हो जाया करते थे, जिसे डिंपल कहा जाता है। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। हम 24 घंटे साथ साथ रहने के सपने देखा करते, पर हमें मिलते थे सिर्फ 2 से 3 घंटे, वो भी पार्क की उस बेंच पर। कभी मैं वहां ना पहुंच पाता तो उसे मेरा इंतजार रहता, और कभी वो नहीं आती तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती। संघर्ष का दौर जब चल रहा होता है, तब उस थके हारे मन का बड़ा विश्राम होती है प्रेमिका। उसके पास बैठने से मन को एक अलग ही तरह का सुकून मिलता था। घंटों बातों में मशगूल हमारा वक्त बीतता था। मैंने सोच रखा था कि रोजगार मिलते ही मैं उसके परिवार वालों से मिलूंगा। मैं उससे शादी करने को तैयार था। मुझे बस वो चाहिए और कोई नहीं। वो मेरी महबूबा थी। उसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, पर बेरोजगारी और मुफलिसी में यह मुमकिन नहीं था। दुनिया दिल नहीं दौलत देखती है। दौलत से सपने साकार होते हैं, ख्यालों से नहीं। पर मैं उसके साथ प्यार के वो लम्हे आज तक नहीं भूला। कभी हम केवल बातें करते, कभी एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में झांकते, उन आंखों की गहराइयों में डूबते। कभी शाम के धुंधलके में जब वो जगह वीरान हो जाती, तब देर तक एक दूसरे की बाहों में लिपटे हसीन कल्पनाओं में खोए रहते। मुझे याद है उसके गले में पड़ी ताबीज और वो काला धागा, जिसे मैं कभी अपनी ओर से पहनाया जाने वाला मंगलसूत्र समझता। कितने हसीन थे वो पल। एक दूसरे की यादों में खोए रहना मानो संसार है ही नहीं, बस केवल प्यार है। ये प्यार है जो घट रहा है मेरे और उसके शरीर से, उसके अंगों के जरिए। इन रुमानी ख्यालों के बीच मुझे महसूस हुआ कि सच तो सच है। एक तरफ प्यार का सच है, तो जिंदा रहने के लिए पैर जमाने का संघर्ष भी सच है। इधर उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए यहाँ वहाँ रिश्ते तलाश रहे थे। वो रोज मुझे घर का हाल बताती। मैं उसके परिवार वालों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मेरी कोई इनकम नहीं थी। मैं बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में था। केवल दिल चीर कर उसके प्रति प्यार का इजहार करने से बात बनने वाली नहीं थी। मुझे नौकरी और प्रेमिका दोनों चाहिए थी, और वक्त था कि दोनों को मुझसे दूर किए जा रहा था। मुट्ठी में बंद रेत की तरह गुजरते वक्त को कौन रोक सका है। मैं नौकरी ढूंढता रहा, और उसके घर वाले उसके लिए लड़का, और एक दिन उसकी मर्जी की परवाह के बिना उसकी शादी कर दी गई। उसके एक दिन पहले वो आई थी मुझसे मिलने। आज हम दोनों के बीच हारे हुए खिलाड़ी की तरह गहरी निराशा थी। उसने घर छोड़कर भागने की सलाह दी, पर मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह यह नहीं कर सकता था। रातों रात किस्मत बदलने का फार्मूला फिल्मों में ही मुमकिन है। कितने दिन, महीने, साल हमने इस बेंच पर अपनी खुशनुमा जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन आज उससे मेरी वो अंतिम मुलाकात थी। वो चली गई, उसकी शादी हो गई, जहां उसकी मर्जी के कोई मायने नहीं थे। उसे अब एक ऐसे आदमी के साथ रहना था जो उसे कभी पसंद नहीं था। इधर मेरा संघर्ष रंग लाया, मेरी नौकरी लग गई।
मैं दूसरे शहर में चला गया। मेरी भी शादी हो गई। मैं अपनी नौकरी और अपने परिवार में व्यस्त हो गया। वो अपनी दुनिया में मशगूल हो गई। इस दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन बदलते जमाने को हम सब महसूस कर रहे थे। समय के साथ नए नए आविष्कारों ने हमारी जिंदगी बदल दी। पहले कोरे कागज पर खत लिखकर कुछ कहने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। आज सबकी हथेलियों में सेल फोन है। उंगलियों के इशारे से दुनिया पल भर में पास आ जाती है। पर इसके आने से दुनिया तो हथेली में आ जाती है, किंतु लोग कोसों दूर हो जाते हैं। इस आभासी दुनिया में सब कुछ बड़ी दूर से सुहावने लगते हैं। पास आने पर फासले ही मिलते हैं। जब पहला मोबाइल फोन मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले उसके नंबर की तलाश की और आखिरकार मुझे उसका नंबर मिल गया। पहली घंटी में उसके फ़ोन की रिंगटोन से फिल्म अवतार का रोमांटिक गीत जो राजेश खन्ना ने गाया था, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, ये धुन बजने लगी। फिर उसकी वही मधुर आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, हेलो, आप क्या कर रही हैं? उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। ये शायद 30 सालों के बाद मुमकिन हो रहा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और हम अपने उस गुजरे वक्त को याद करते रहे। उसने बताया कि इस बीच उसके पति का इंतकाल हो चुका था। एक बेटी थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे मेरे बारे में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैंने उसे बताया कि मेरा एक बेटा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। छोटे मोटे मनमुटाव हुए, पर मैं कभी अपनी पत्नी की राह में रुकावट नहीं बना। मैंने उसे हमेशा अपने पसंद के काम करने की छूट दी। दुनियादारी की बहुत सी बातों के बाद मैंने उसके प्यार की बातों को याद किया। मुझे लगा कि वो आग आज भी वैसी ही है। उसके भी दिल में और मेरे भी दिल में आज भी आग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग। हमारी अक्सर बातचीत हो जाया करती, पर हमारा मिलना मुमकिन नहीं था। हम आज भी चोरी छिपे मिल सकते थे, खुले तौर पर नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे और जमाना क्या कहेगा डर तो था ही। ये अपने परिवार से भी की गई नाइंसाफी होती, पर प्यार तो प्यार है, वो किसकी परवाह करता है भला। मैं जब अपने शहर आ गया तो उसने बताया कि वो भी कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ आ रही है। मैंने उससे कहा, किसी तरह एक दिन उस पार्क में उस जगह पर जरूर आना। उसने हाँ कर दिया। मेरा दिल उसी तरह धड़क उठा। मैं एक एक दिन इंतजार करता रहा और आखिरकार वो दिन आ गया जब उससे मेरी मुलाकात होनी थी। वो अकेली आई थी। उसकी भतीजी ने उसे वहाँ छोड़ दिया था। मैं अपनी छड़ी लेकर पहुँच गया। हम दोनों अब एक दूसरे के सामने थे। वो वैसी ही थी। वक्त ने उसे थोड़ा बूढ़ा जरूर कर दिया था, पर उसका चेहरा वैसा ही था। 2 गड्ढों वाले गाल, होठ के किनारे एक छोटा सा तिल। मैं उसे देखता रहा। फिर हम दोनों उस बेंच पर बैठ गए। बहुत सारी बातें हुई। उसने बताया कि पति के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, पर उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई। उसकी नाक बहुत कुछ मुझसे मिलती थी। ऐसा क्यों, जबकि हमारे बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं रहा। कहते हैं कि लड़की अपनी गर्भावस्था में जिस पुरुष का ख्याल में रखती है, उसकी संतान में उसका कुछ अंश आ ही जाता है। वो अपने पति के साथ जरूर थी, पर मेरी चाहत को बरसों भुला नहीं पाई और मैं भी हर किसी घटना पर उसकी एक बार याद जरूर करता रहा। हम दोनों भावुक हो गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसने भी अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम कुछ देर तक अपनी दुनिया में खो गए। तभी एक लड़के की आवाज़ आई, क्या बात है अंकल, आंटी के साथ इस पोज में एक सेल्फी तो बनती है। उसकी आवाज़ सुनकर हम दोनों झट से अलग हो गए। समय बीत गया, हम जुदा हो गए। इस जुदाई के साथ ये दर्द भी लेकर कि हमारी जिंदगी नदी के 2 किनारों की तरह थी। पास पास रहकर भी मेल की कोई गुंजाइश नहीं।